देखिए, विष्णुदेव साय जी का जो बजट आया है, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार, 15 और 5 20 साल हमारे छत्तीसगढ़ के नौवे साथी जो हैं, मैंने क्रीम ऑफ द लाइफ, 20 साल का लाइफ उनका केवल इसी उम्मीद में चला गया कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस बोल रहे हैं कि 10 दिन में हम कर देंगे। हमारे हड़ताल में 2018 में कौन नहीं आया? हमारे भूपेश बघेल जी आए, हमारे टी.एस. सिंहदेव जी आए, सब ने कहा हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ, हम करेंगे। अब उनकी सरकार में 5 साल में नहीं हुआ। नियमित कर्मचारियों का, आंगनबाड़ी का, कोटवार का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य सौरभ जी, आपने जो बूढ़ा तालाब धरना स्थल से 9 महीने तक प्रदेश की विधवा बेटी बहन, अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षक, पंचायत अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ वालों ने आंदोलन किया। ये कांग्रेस के नेता लोग ले जा करके भूपेश बघेल जी के पास खड़ा करा करके चुनाव के पहले उनका आंदोलन को वापस करा दिया। और भूपेश बघेल जी ने कहा आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं उस समय भी कहा था, उसका पिता खत्म हुआ, उसका पति खत्म हुआ। अनुकंपा नियुक्ति क्या केवल कांग्रेस पार्टी में रहेगा? इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव के बाद राहुल गांधी, आपके मनोज मंडावी के बाद सावित्री मंडावी, कितना गिनाऊं मैं? तो क्या कांग्रेस पार्टी में केवल अनुकंपा नियुक्ति रहेगा? अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान पहले भी था और आज भी है। इनको आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। चलिए 15 साल नहीं किए, कांग्रेस वाले दौड़ दौड़ के हर मंच में गए। मुझको लगता है अब छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के आंदोलन के भीड़ को फोकट में नेता लोग यूज करना चाहते हैं। अब देखिए, स्कूल सफाई कर्मचारियों बड़े उम्मीद के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सम्मान किया, वहाँ बुलाया, लोग दौड़े दौड़े गए। स्कूल सफाई कर्मचारी ही नहीं गए, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, सब ये सोच करके गए थे कि वहाँ घोषणा होगा। साहब, घोषणा न होने से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। मैं आपके माध्यम से विष्णुदेव साय जी से अपील करता हूँ, इसको नाराजगी में मत लें, बल्कि जब अभी तक तो आपका चुनावी घोषणा पत्र रहता था। अब नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ यदि आप आए हो तो अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। और बता दूं, मेरे साथ आप खुद अब साक्षी हैं सौरभ जी कि तूता धरना स्थल पर विष्णुदेव साय जी, हमारे ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, सब जाते थे और बोलते थे बूढ़ा तालाब से 18 किलोमीटर धरना स्थल जो बनाया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन मौलिक अधिकार है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष में रहते हुए जो बात बोले हो, पक्ष में आ गए हो, सरकार में आ गए, सबसे पहले लोकतंत्र की रक्षा के लिए धरना स्थल रायपुर में कहीं मिलना चाहिए। और जिस भाजपा के मंत्री और नेता को जगह न मिले, मेरे से पूछ लें, बूढ़ा तालाब धरना स्थल को बाउंड्री वॉल बना दे, जैसे तूता में बना है, गेट लगा, उससे बाहर कोई नहीं निकलेगा। बूढ़ा तालाब धरना स्थल को धरना स्थल बनाया जाए, वो नहीं है। हमारा पुराना बस स्टैंड पंडरी में नजूल की 2.5 एकड़ जमीन है, उसको बना दिया जाए, वो नहीं है। तो रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने राज्य परिवहन का डिपो था जो बंद हो गया। रायपुर शहर में बहुत सरकारी जमीन है, अब बहुत सारे कांग्रेस बीजेपी के नेता लोग कब्जा करके रखें, वहाँ पहले बुलडोजर चलाओ साहब और धरना स्थल बनाओ। ये लोकतंत्र में समता के आंगन में जो विषमता के बीज बोए जाते हैं। मैं एक एडवोकेट भी हूँ, इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, लेकिन छत्तीसगढ़ में समानता का अधिकार नहीं है। आप जितने धरना देख रहे हो कांग्रेस बीजेपी के, सब नगरगढ़ी चौक में, जय स्तंभ में, अंबेडकर जी के स्टेचू के नीचे, कलेक्टर गेट के सामने साहब एसपी और कलेक्टर के छाती में डिस्को डांस करके भाजपा कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर ले रहे हैं, बसपा के लोग कर ले रहे हैं। केवल सरकारी कर्मचारी 18 किलोमीटर टूटा जाएगा। मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोगों को भी कहीं ना कहीं काटा गया है। यदि आपका मालिक या आपका कंपनी आपको गाड़ी नहीं देता तो 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना, क्या आप मीडिया के लोग न्यूज़ कवरेज के लिए जाएंगे? मैं तो अभी प्रेस क्लब का चुनाव हुआ है, उसके जो निर्वाचित अध्यक्ष पदाधिकारी हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि सरकार के ऊपर ये दबाव बनाए कि धरना स्थल रायपुर नगर निगम सीमा में ही होना चाहिए। साहब, वहाँ जाइए, हमारी बहन बेटी यदि आंगनबाड़ी होती, महिलाओं के लिए खुला मैदान है, कहीं दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है, हमको लज्जा आती है। सुर्पणखा जैसे हमारा नाक कटता है कि उनको बाथरूम के लिए, पीने के पानी के लिए कहीं व्यवस्था नहीं, वहाँ धरना क्या होगा? कुल मिलाकर सरकार चाहे किसी की हो, धरना न दे, विरोध ना हो, प्रदर्शन ना हो, ये जो मानसिकता है ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। और फिर मेरे अनियमित कर्मचारी, 4% महंगाई भत्ता, कोटवार, आंगनबाड़ी, संविदा कर्मचारी, जितने फिर बुला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, इसी उम्मीद में हमारा कुछ होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव तक नहीं होगा। हम 15 साल और 5 साल 20 साल बर्बाद हो गए। छत्तीसगढ़ के जवान लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। PSC का घोटाला देख लो। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे सतनामी समाज के नवयुवक लोग नग्न प्रदर्शन
परेशान किए, पूरे भारत में बदनामी हुई, नाक कटा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? उनका मांग कहीं गलत नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ मांग करने का तरीका भले गलत हो सकता है, साहब 2.5 महीना लोग जेल में बंद रहे, उनकी मांग है मंत्रालय में SC ST के जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र में नौकरी कर रहे हैं, जिनका जांच हो गया, प्रमाणित हो गया, उनको 1 मिनट में बर्खास्त करना चाहिए, और जब वो बर्खास्त होंगे तब मेरे SC ST के भाई का वो पद रिक्त होगा और मेरे ओरिजिनल SC ST लोग वहाँ नौकरी लगेंगे। इसमें कौन सी बात है, मेरे को बताओ। तो क्या है, सत्ता में रहते हैं तो अलग बात करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो अलग बात करते हैं, और मेरे कर्मचारी और जनता, ये दुर्भाग्य है। एक शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है।